दुश्मन की मिसाइल को मारना तो दूर, अमेरिका की अपनी ही मिसाइल हवा में पागलों की तरह घूमी और खुद ही अपने साथी देश के लिए काल बन गई। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां कुवैत में तैनात अमेरिका का सबसे एडवांस और अचूक कहा जाने वाला पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले के सामने मजाक बनकर रह गया है। सीधे कुवैत के आसमान से आई इन लाइव तस्वीरों ने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए जैसे ही अमेरिकी पेट्रियट बैटरी से इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई, वो मिसाइल हवा में ही रास्ता भटक गई। वो आसमान में 180 डिग्री का यू टर्न लेती है और वापस कुवैत के सैन्य इलाके की तरफ आकर एक के बाद एक दो बड़े धमाकों के साथ क्रैश हो जाती है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, खासकर अली अल सलेम एयर बेस को अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से नस्तानाबूद करने की कोशिश की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुवैत की रक्षा में तैनात अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल हवा में ही रास्ता भटक गई और जमीन पर गिरकर एक के बाद एक दो बड़े धमाकों में तब्दील हो गई। पूरा मामला समझिए। ईरान की तरफ से रात के अंधेरे में एक साथ कई मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ लॉन्च किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि उनकी पेट्रियट बैटरियों ने एक्टिव होकर अधिकांश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। कागज पर अमेरिका अपनी पीठ थपथपा सकता है, लेकिन जो वीडियो कैमरे में कैद हुआ उसने अमेरिका की तकनीक की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान सरकारी मीडिया इस वीडियो को जारी कर अमेरिका का सरेआम मजाक उड़ा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल ऊपर जाती है, लेकिन अचानक उसमें कोई तकनीकी खराबी होती है। वो नीचे की तरफ मुड़ती है और रेगिस्तानी इलाके में गिरकर आग के गोले में बदल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम ऐन वक्त पर धोखा कैसे खा गया। मिलिट्री एक्सपर्ट्स इसके पीछे 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहला, सैचुरेशन अटैक। ईरान ने एक साथ इतने ड्रोन और मिसाइलें दागी कि पेट्रियट सिस्टम का रडार और कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। दूसरा, IFF यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फोए एरर। मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम ने अपने ही टारगेट या दिशा को गलत पढ़ लिया। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। सबसे ज्यादा आशंका इस बात की है कि ईरान ने ऐसे जैमर्स का इस्तेमाल किया जिसने अमेरिकी मिसाइल के दिमाग यानी उसके नेविगेशन को हवा में ही अंधा कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि सेंटकॉम के मुताबिक इस हादसे में किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई है और कुवैत सरकार भी इस मिसफायर पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन कुवैत के नागरिकों में इस बात को लेकर गुस्सा भारी है और साथ ही खौफ है कि 2 महाशक्तियों की लड़ाई में बकरा कुवैत को क्यों बनाया जा रहा है। जो ढाल रक्षा के लिए बनी थी, अगर वही हवा में यू टर्न लेने लगे तो जंग का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन अगर अगली बार ईरान के बड़े हमले में ये अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम फिर से फेल हो गए तो मिडिल ईस्ट में मची इस तबाही का हिसाब कौन देगा। क्या अमेरिका का ये घमंड हवा में ही ढह चुका है? क्या ईरान अमेरिकी बेस पर यूं ही ताबड़तोड़ हमले बरकरार रखेगा? और क्या वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरे विश्व युद्ध की गवाही देंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now.